दोस्तों, पिछले हफ्तों में जिस तरह लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भारत के काउंसलेट पर हमला किया गया, ये देखकर अब भारत पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है, जिसके तहत खालिस्तान के नेटवर्क को खत्म करने के लिए अब ऑपरेशन खालिस्तान में सीधे हमारे एनएसए अजीत डोवाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की भी एंट्री हो चुकी है, जिसके तहत भारत प्रो खालिस्तान संगठन और समर्थकों पर काफी बड़े कदम उठाने जा रहा है। और इसी की कड़ी में अब भारत ने कनाडा को भी निशाने में ले लिया है, जिसे खालिस्तानी अलगाववादियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। दरअसल दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कनाडा पिछले कुछ सालों में खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का सबसे बड़ा सेफ हेवन बन चुका है, जहां पर चाहे हिंदू मंदिरों में हो रहे हमलों की बात हो या फिर खालिस्तान रेफरेंडम की, सारे भारत विरोधी गतिविधियों ने पिछले कुछ महीनों में काफी रफ्तार पकड़ी और कैनेडियन सरकार इन्हें रोकने में नाकाम रही है, जिस पर भारत अभी तक कनाडा से सिर्फ बातचीत कर रहा था और अपनी नाराजगी भी जता रहा था। लेकिन जब अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद खालिस्तानी समर्थकों ने भारत के काउंसलेट पर कनाडा में हमला किया, तब भारत का सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि हम अभी तक यही उम्मीद कर रहे थे कि आज नहीं तो कल कनाडा भारत को अपना एक मित्र देश मानते हुए इन खालिस्तानी संगठनों और समर्थकों पर कोई न कोई कदम जरूर उठाएगा। लेकिन भारत की इस उम्मीद को नजरअंदाज करते हुए कनाडा भारत विरोधी तत्वों को पनाह देता रह गया। लेकिन अब भारत के डिप्लोमेटिक प्रीमिसेस पर हुए हालिया हमलों के बाद भारत ने कनाडा के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए भारत में मौजूद कैनेडियन हाई कमीशन को तलब कर दिया और उनसे काफी कड़े शब्दों में जवाब भी मांगा है। भारत ने कनाडा के हाई कमीशन से सीधा सवाल किया कि त्रिसुरक्षा और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद खालिस्तानी समर्थक भारतीय डिप्लोमेटिक मिशन और काउंसलेट के अंदर जाकर इस तरह की घटना को अंजाम देने में कैसे सफल हुए, क्योंकि यह मुद्दा छोटा नहीं बल्कि भारत के डिप्लोमेट्स की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि भारत ने कैनेडियन हाई कमीशन को वियना कन्वेंशन के तहत उनके दायित्व को भी याद दिलाया और कहा कि इस हमले में जितने भी शामिल लोगों की पहचान की जा चुकी है, कनाडा को उन्हें तुरंत गिरफ्तार करते हुए कानूनी तौर पर मुकदमा चलाना चाहिए ताकि उन्हें सजा दी जा सके। भारत की तरफ से इतने कड़े विरोध और अपने हाई कमीशन को तलब किए जाने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अब कैनेडियन सरकार ये बात अच्छे से समझ चुकी है कि वह भारतीय डिप्लोमेट्स की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारत और कनाडा के बीच में एक गंभीर विषय बन सकता है, जिसे भारत न तो हल्के में लेगा और न ही इसे जाने देगा। इसीलिए अब कनाडा में मौजूद भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ एक्शन लेना कैनेडियन सरकार का दायित्व बन चुका है, जिस पर भारत ने उम्मीद जताई है कि कनाडा कोई न कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगा। हालांकि कनाडा ने आश्वासन तो आज से पहले भी भारत को कई बार दिए हैं, लेकिन इस बार की घटना काफी बड़ी है और भारत भी काफी सक्रियता से सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर ध्यान दे रहा है। ऐसे में वियना कन्वेंशन के तहत भारत के डिप्लोमेटिक मिशन और काउंसलेट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कनाडा को इन खालिस्तानी उग्रवादियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी ही होगी, वरना भारत अपने डिप्लोमेटिक मिशन और काउंसलेट पर किए गए इन हमलों को कैनेडियन सरकार की नाकामी बताकर यूनाइटेड नेशन में ये मुद्दा उठा सकता है। वहीं पर कनाडा के अलावा अब भारत ब्रिटेन को भी अपने टारगेट में ले चुका है, क्योंकि लंदन में हुए हमले के बाद ही कनाडा और अमेरिका में भारत के डिप्लोमेटिक काउंसलेट पर हमले किए गए। ऐसे में भारत ने ब्रिटिश सरकार को कई ट्रांजैक्शन का डाटा देते हुए उनसे ये सवाल किया है कि आखिर ब्रिटेन टेरर फंडिंग और प्रो खालिस्तान एलिमेंट के लिए एक सेफ हेवन कैसे बन गया है, जहां पर सिर्फ खालिस्तानी आतंकवाद ही नहीं बल्कि भारत में मौजूद कई सारे क्रिमिनल भागकर जाना पसंद करते हैं, जो ब्रिटेन की पॉलिसी को लेकर काफी बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर एक देश के असामाजिक तत्वों को पनाह देने का क्या मतलब बनता है, जिस पर कड़े कदम उठाते हुए अब भारत ने एफएटीएफ और यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज में देखी जा रही बड़ी बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी है। इतना ही नहीं बल्कि भारत ने इन दोनों संगठनों को टेरर फंडिंग और कमर्शियल बैंक से जुड़े ऐसे कई डाटा भी दिए जो इस बात को साबित करते हैं कि कैसे इन देशों में भारत के खिलाफ गैंगस्टर और क्रिमिनल को फंडिंग की जाती है ताकि भारत में हमले किए जा सके। वहीं पर सामने आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि भारत एफएटीएफ में ब्रिटेन के खिलाफ एक ऑफिशियल कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि ब्रिटेन में खालिस्तानी फंडिंग खुलेआम की जा रही है, जो इस बात को दर्शाता है कि ब्रिटिश सरकार और अथॉरिटी इनके खिलाफ कोई बड़े कदम उठाने में रुचि नहीं ले रहे, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अब तक के सबसे बड़े खतरों में से एक बन चुका है। ऐसे में अगर भारत ब्रिटेन के खिलाफ एफएटीएफ में कंप्लेन करता है तो ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बीच एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। साथ ही भारत ने एफएटीएफ और दूसरे टेरर वॉचडॉग संगठनों को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और मलेशिया जैसे देशों में चैरिटी के नाम पर
पर हो रही टेरर फंडिंग को संज्ञान में लेने को भी कहा है, जिनका इस्तेमाल भारत में असामाजिक तत्वों को फंडिंग देने के लिए किया जाता है। और अगर हमने चैरिटी के नाम पर हो रही इस टेरर फंडिंग को रोक दिया तो खालिस्तान समेत दूसरे भारत विरोधी संगठनों की कमर टूट जाएगी। ऐसे में अब भारत को FATF के साथ मिलकर खालिस्तान और दूसरे भारत विरोधी संगठनों पर कोई बड़ा कदम उठाना होगा ताकि हम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। बहरहाल दोस्तों, भारत द्वारा उठाए गए इन कदमों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।